आप तो ठीक है, मगर वो अर्सला को आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है उनके क्यों अर्सला आपको नहीं यकीन आ रहा? नहीं, ये सवाल मुझसे बड़ा रिलेट कर रहा था। इस बात पे मैंने कहा यार ये सवाल का जवाब तो मैं दूंगी। बोला था कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा, 2 साल हो गए जिंदा है, मरा ही नहीं है। 2 साल की बात है ना, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और जहर 2 नंबर आ रहा था। लेकिन 2 साल पहले हुआ था कोई इस तरह का जहर वहर वाला मामला? नहीं वो एक, अच्छा अब ऐसा भी होगा मतलब कर दिया ना, कैसा होगा मुझे समझ नहीं आ रही। आप हर बार जुमला बोलने से पहले कह देती है ऐसा भी होगा, आगे ये आ रहा है, मुझे लगता है मैं वो सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं कभी ना ऐसा हुआ था ना, लेकिन क्या वजह थी वो जहर क्यों खाना चाह रहा था? था। शादी वगैरह था या नहीं मुकाम पे कब्जा कर ले सी उन्होंने। वो शादी का ही है ना, क्या मुझे नाम क्या पता उसको अभी तक उम्मीद हो। यार तुम बीच में अभी दोनों घुस रहे हो, आप बताएं। भाई हुआ था ना ऐसा, मैंने बताया ना कि वो बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि तुम ना मिली तो मैं जहर खा के मर जाऊं। अच्छा, मैंने कहा तो खा लो मर जाओ। मैंने इतना वेट किया, 5 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए, अभी तक जिंदा और खुश है, बिल्कुल खुश है। आपको दुख किस बात का है? नहीं दुख किसी बात का नहीं है, मुझे बस इस बात का दुख है कि मेरी बहन ने सही बोला था, अर्सला कोई किसी के बगैर नहीं मरता बेटा। ओए होए होए, इन्हें दाद देने चाहिए कि 2 साल बाद भी इन्होंने चेक रखा हुआ है कि अभी तक वो खुश है। नहीं वैसे ही होता है। देखिए उनके साथ हुआ मामला, मगर मुनीब ने आपने कहा कि ऐसा कोई वाकया आपके साथ नहीं हुआ। बिल्कुल ना आपने मौका आने दिया। मैं सच बोलती हूँ, मेरा मसला ही है, पता है। नहीं आप खुल के सच बोले। नहीं बोल दिया, इतना ही था। अच्छा नहीं कभी होता ही ना जिंदगी में, मोहब्बत हो जाती, कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं हुई उन्हें। आपके तो अरेंज साहब MPA हो गए जी, अगे MNA होना जी, सच बोलो। बड़े भाई है, मैं MPA पे खुश हूँ जी। अच्छा जी, मगर नहीं, अच्छा वो तुम्हारी तो खैर है, उनको फिर एक बार शौक लगा है कि अगर उनको नहीं हुई मोहब्बत तो इसमें क्या है? वैसे आपको लगता है कि मोहब्बत मतलब नहीं होती? मोहब्बत तो हो जाती है ना, मोहब्बत के बगैर तो आप इनकम्प्लीट हो। मोहब्बत तो बहुत जरूरी चीज है। अब वो आपको आपके पेरेंट्स से हो, आपको आपकी फैमिली से हो, मोहब्बत का जिक्र नहीं कर कोई भी मोहब्बत होती है ना, वो आपको पेरेंट्स से हो, मोहब्बत का किसी से पूछना भी। बंदा सारी रानी हैंड फ्री चुमदा रहंदा, मेरी जान। उस मोहब्बत का पूछो, वो वाली जिसमें आपका डेटा खत्म हो जाता है, हमें बिल्कुल जिसमें आप हुई। किसी के भी घर जाए तो वाईफाई का पासवर्ड पूछ रहे होते हैं। अच्छा आप करती रही है ना? मोहब्बत बिल्कुल होती है और मुझे लगता है हर इंसान को वाईफाई होती का है। पूछ रहा हूँ। नहीं वाईफाई लगा हुआ है मेरे घर में। नहीं किसी और के घर जाके भी? नहीं ऐसा नहीं सबसे हुआ, पहले चलता जाके है, वाईफाई। अच्छा चलता है वाईफाई। अच्छा चलता है, मगर अच्छा कभी हुआ चलता है। डेटा खत्म हुआ आपका इस तरह? डेटा तो बहुत बार खत्म हो जाता है। अच्छा हाँ फिर करा लेते इतना हैं। थोड़ा क्यों करांदे? मगर नहीं वो खैर हमें समझ आ गया कि उनका तो मामला है ना? बिल्कुल और है। मगर एक चीज है मुनीब, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, जैकेट आपने बड़ी जबरदस्त पहनी हुई है। बहुत शुक्रिया जी। क्या ख्याल आपका है ना? हाँ जबरदस्ती नहीं बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत प्यारा है। कलर बाहर बहुत से सूट लेके कर रहा है ना इनको, है ना? अच्छा लग यूके अच्छा तो लग ले रहा है। ली। देखिए ये आपको और भी किसी ने आज कहा है या सिर्फ इन्होंने ही कहा है? आपने कहा है? किसी खातून ने भी कहा और या नहीं? नहीं, मुझे नहीं कहा। कितनी देर होगी शादी हुई आपकी? मेरी शादी को 3 साल हो गए। माशाअल्लाह, तदे इन्ना डरे जे। अच्छा नहीं सर, वो घर बचा रहे ने, नहीं दसना चाह रहे। पॉइंट क्या हुआ? नहीं मुझे कुछ याद आ गया आपको? कुछ कुछ याद आ गया हो? खांसी हो गई थी। आपको लग रहा था आगे ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा हुआ? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं। वैसे आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? सेंचुरी की ते इन्ना पानी पी रहे। जी मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ, मेरी स्किन का राज भी यही है। अच्छा आज के बाद मैं भी शुरू कर दूं। मुझे अक्सर लोग मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप क्या खाती हैं और आप क्या लगाती हैं, तो कुछ नहीं है भाई, पानी पिया करिए सबसे ज्यादा, डे में, नाइट में, सुबह उठ कर निहार मुंह, सबसे बेस्ट। वैसे आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? बिल्कुल है। कौन? मैं तो पहले अपनी फेवरेट हूँ, उसके अलावा फहद मुस्तफा मेरे फेवरेट। अच्छा आप फहद मुस्तफा भी आपको पसंद है अपने अलावा? फहद मुस्तफा के साथ आपने काम किया है? नहीं उनके प्रोडक्शन में काम किया है। अच्छा। उनके साथ नहीं किया, उनके काफी सारे ड्रामे किए। मगर वैसे आपको कोई है ख्वाहिश काम करने की? बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा मैंने सुना है कि वो बड़े एक अजीब एरोगेंट किस्म के आदमी हैं, ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, अपनी उसमें गुमसुम रहते हैं। आई डोंट नो, आई हैव हर्ड आप कराची रहती, तो आपकी कभी इंटरेक्शन हुई है उनसे? नहीं मेरी कभी नहीं मुलाकात नहीं अच्छा फिर आप इस बात को जहन में रखिएगा, जब आप कभी मिलेंगी ना तो ये एमी ना आप अपनी एक्साइटमेंट में जाके उनको कह दें कि मुझे आपसे काम आपने जो बोला है वो मुझे पता था। जाहिर बात है, मैं ऐसा कुछ कैसे बोल सकती हूँ आपको पता ना हो आज? अच्छा ये आपने सुना है फहद मुस्तफा के बारे में ये सब हाँ ये चीजें? मैंने सुना है, क्या वाकई ऐसा है?
अच्छा उनसे क्या पूछ रहे हैं, वो सारे क्या यहाँ पे टीवी नहीं 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 बिल्कुल ऐसा नहीं, वो तो बातें बहुत करते आपने हैं फाद मुस्तफा के साथ काम किया हुआ है, आपको कैसे लगे थे? नहीं भाईजान मैं चुप हो जाना सी वो बोलते रहते थे। अच्छा नहीं, मगर हो सकता है कि शायद आपके साथ वो आप बंदे हैं तो एक फ्रैंकनेस होगी, मगर मैंने सुना है कि सर ख्वातीन मैं के एक साथ बार ऐसा मेकअप करते हैं। करके भी कीता मैं फिर भी बोलते रहे मेरे नाल। अच्छा नहीं, वो शायद उनको हो कि इस चेहरे के ऊपर मैं तरस खा के बोल ही लूं, मगर वैसे आप ये ज़हन में रखिएगा, अब मैं आपका बबल बर्स्ट नहीं करना चाह रहा था, मगर अब आपने इतना एक्साइटमेंट शो की तो इन केस यू एवर नहीं अच्छे लगते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। है ही अच्छे। अच्छी और, सही है वैसे, मुझे तो सही है। इतनी लग रही है, ठीक ही है बस। नहीं अब सच है, अब क्या है, बंदा बोल देता है। हाँ, ठीक है, सही आखिरी है। आपने कौन सा फाद मुस्तफा का काम देखा था? मूवी देखी थी उनकी, कौन सी? कायदे-आज़म। कायदे-आज़म जिंदाबाद देखी बहुत थी? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त थी, मुझे अच्छी लगी। फिल्म अच्छी थी या उसका काम अच्छा था? नहीं, फिल्म अच्छी थी, अच्छा काम नहीं काम था। अच्छा नहीं था ना? काम भी अच्छा था। सब अच्छा था। तो कोई देख के आपको दिल में आया कि मायरा खान की जगह मैं भी करती अगर इसके साथ? नहीं यार, मायरा खान नहीं है। मगर वैसे अगर मौका होता तो फाद मुस्तफा के साथ चलें, काम करने का चांस तो बिल्कुल, मिलता। क्यों नहीं, जरूर मिलता, और मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात क्या है। फिल्म में काम करने का शौक है आपको या नहीं? इतना ज्यादा नहीं है, और ठीक है, मेरे ख्याल से अभी ड्रामे में ठीक है, इट्स फाइन। ड्रामे में अगर फाद मुस्तफा मैनेज हो जाए तो ठीक हाँ है, ठीक है ना? फिल्म में मैं शायद फिर वो आप बता रहे हैं वो थोड़ा नहीं वो ड्रामे में भी यही करेंगे। जो सब जो ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई बंदे पैसे लटा रहे उन्होंने मना कर दे कि ना जाया ना करो कभी। आपको कभी कहा है उन्होंने ऐसा? अच्छा पता है मुझे ना हंसने की बीमारी है, मेरी हंसी नहीं रुकती। हमें तो पता ही नहीं चला था। चलो सर आंसू आ गए हंस के, सॉरी। नहीं काजल निकल नहीं नहीं आप खोल के रोए। खुशी के मुझे आंसू। इतना मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। वाह, आई होप आप लोग को भी बहुत मजा आ रहा है। बहुत, हमने आज तक कभी किसी को इस तरह रोते हुए नहीं देखा हमारी कॉमेडी पे। हम जानते थे कि थोड़ी बुरी है लेकिन इतना नहीं पता। तो अगर घर वालों ने कहा कि जी कोई नून लीग का रिश्ता आया तो शादी करनी तो क्या कहेंगी? मुझे पता था ये आने वाला है, ये आने वाला है। रिश्ता के रिश्ते तो आते जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वैसे ही जाते रहते हैं। मैं सबको भेजती नहीं अगर हूँ। नून लीग का आया कोई तो नून लीग का आया तो नहीं, शादी तो अभी फिलहाल करनी ही नहीं है ना। नहीं मसलन होता ना कि अगर जब भी ज़हन बना तब नून लीग का कोई रिश्ता आया नहीं नहीं पीटीआई नहीं पीट अच्छा अरसला, अगर नून लीग का आपको रिश्ता आए और वो कहे कि अगर आप हाँ कर देंगी तो वो पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर आप हाँ कर देंगी? तब भी नहीं, मतलब मैं पीटीआई कैसे, मतलब एडी शादी सोनी है। कुड़ी लोटे ना ब्याह करेगी। अच्छा जी अभी ज़हन नहीं आपका, तो कब ज़हन है ये तो बता दें। हाँ आप, मुझे लगता है कि शादी करने के लिए इंसान का बच्चा भी होना चाहिए ना कोई। अब अगर कहेंगे हमारे पास हर किस्म का रिश्ता है, आप टेंशन न लें आप। नहीं ये बड़ा एक मुझे कैसा लगता होना है चाहिए कि sex? कैसा होना चाहिए आपको लगता है वाकई के, मतलब जैसा हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, वैसा वाकई मिल जाता है? मेरे ख्याल से बहुत रेयर होता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना उससे बहुत डिफरेंट होता है। नहीं, जरूरी नहीं है मुझे कि लगता है different कि हाँ बिल्कुल वैसा भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ एग्जैक्टली और फिर सम टाइम लाइफ में ऐसा भी होता है ना कि आप सोच कुछ रहे होते हो कि लाइफ में ये करना है, ऐसा इंसान चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कहूंगी लॉयल मिल जाए, केयरिंग हो, लविंग हो, तो ये सब झूठी बातें, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है। तो बस इंसान का बच्चा मिल जाए, इतना ही काफी है। अगर इमरान खान साहब कंटेनर पे गए अरसला किसी से शादी कर लो तो कर लेंगे? क्यों भाई? मोहम्मद भी बोल गए नहीं भाई, ये एक शादी और है बात है, वो एक और बात है। तुम तो पकड़ के इमरान खान साहब के पीछे पड़ यार गए हो। देखें ना, देखें आप ये। नहीं नहीं मैं तो कब से देख रहा हूँ, वो आप देखें। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बंदा जो सोचदा वो मिलदा नहीं है ना, है ना? हाँ, आप मैं एक मानते हैं दफा ना? सोचा मैंने नहीं मिला, मैं फिर 3-4 दफा सोच लिया। लेकिन फिर भी कैसी सोच है ये तो उन्होंने थोड़ा छोड़ दी हुई है सोच, ही मुझे मैंने लगता छोड़ है। दिया है, सोचना ही छोड़ दिया है, उन्होंने अल्लाह कहा, पे जो भी छोड़ हो, दिया है। अब जो देखी होता ही जाएगी। नहीं पिया, अल्लाह फिर पे सोच- छोड़ दिया है। नहीं सर देखेंगे तो सही ना कि ऐसे थोड़ी इंसान का बच्चा है जी अभी शादी तो करना। बहुत छोटी हूँ मैं, अभी तो शादी की मेरी उम्र ही नहीं है। अभी तो भी आए हैं, फीडर गाड़ी में पड़ा है अभी तो। लेकिन आप क्या कहना चाह रही थी, क्या पूछना चाह रही थी? मेरा सर से सवाल था सर, अभी रिसेंटली सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि एक अच्छी खासी परसेंटेज हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स की अब्रॉड शिफ्ट होना चाहती है, और इसके रीज़न है पुअर इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। तो सर हमारी यूथ ही हमारा फ्यूचर है,
तो सर इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि हमारी यूथ को यहाँ पे पाकिस्तान में एक करियर सिक्योरिटी हो रादर देन गोइंग अब्रॉड? ये पूरी दुनिया का मसला है। मैं भी पिछले हफ्ते जर्मनी था, जर्मन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था। जर्मन मेंबर पार्लियामेंट से हमारी मुलाकात हुई तो वो थोड़ी देर बाद ये कहने लगा कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मेरे लिए ये एक बिल्कुल नई बात थी कि जर्मन एमपी ये कह रहा है कि उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैंने उससे पूछा ये तो थर्ड वर्ल्ड का मसला है। उसने कहा हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं जो R&D में आगे जाना चाहते हैं, जो अपने कैरियर्स में मतलब कुछ आउट ऑफ द ब्लू करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही स्टेशन है अमेरिका। इसी तरह जो थर्ड वर्ल्ड है इसका ये प्रॉब्लम है, लोग जाते हैं और उसका मैं ये देखता हूँ, मैं उसको पॉजिटिवली देखता हूँ कि वो जाके पीछे अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, रेमिटेंस आती है और कंट्री जो है वो जिस तरह फिलीपीन है उसकी एग्जांपल है कि वो लेबर जो हाउस हेल्प है उसको सप्लाई करके पूरी दुनिया से रेमिटेंस का मगर इसके अंदर एक ये भी तो थॉट प्रोसेस हो सकता है ना कि आप एक तरह से रेमिटेंसेस के सूरत में तो हेल्प कर लेंगे, बट एज फार एज योर ओन कंट्री इज कंसर्न, अगर वो ये तो खैर फिलीपींस वाली तो बिल्कुल एक और टेयर की बात करें, मगर अगर आपका एक PhD है, कोई आपके स्कॉलर्स हैं, बट एट द सेम टाइम आपका एक इंटेलेक्चुअली या जो आपको यहाँ पे अगर कोई टीचर पढ़ा सकता था वो तो आप मिस आउट कर गए ना, ऑल्दो पैसे भिजवा रहा होगा घर। जहां पे इंसानों को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब जर्मनी यूरोप की नंबर 1 इकॉनमी है, वहां का मेंबर पार्लियामेंट ये बात कह रहा है कि हमारा ब्रेन ड्रेन। वो क्या ये तो इंसानों को जहां बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाते हैं। जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब उनका कोई IQ लेवल नहीं है या वो प्रोफेशनल्स नहीं है। ये तो अपना अपना चॉइसेस होती हैं। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, वो अपने मगर शौक से जाते हैं। एक टेंडेंसी जो हमने देखी है कि पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे पाकिस्तान में बढ़ गई है, और बाय द वे ये सिर्फ सर्कुलेशन इस किस्म की हुई, आप उसकी बात कर रही हैं रिसर्च की, कि उसमें इस साल वालों के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया। अगर आप देखें तो पिछले 4 साल के अंदर ही नंबर जा रहा था, और बीच में 1 साल आई थिंक 2 साल पहले था जो बहुत स्पाइक अप किया हुआ था नंबर। जी बिल्कुल, तो कोविड से पहले। हाँ, तो ये बड़ा स्पाइक अप नंबर था, कोविड के अंदर रुक गया हुआ था 2 साल, फिर वो, और इस साल फिर वो ऊपर गया नंबर। इसकी वजह मुझे लगता है कि एक तो जनरली इट्स नॉट जस्ट PMLN और PTI और पीपल्स पार्टी, इट्स द कलेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो कि तीनों पार्टियों के हिस्से में आ चुका हुआ है। वो टोटल कल्चर ही हमारे यहाँ पे एक बड़ा अजीब बन चुका हुआ है। और जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई मैंने फिर कंपैरिजन किया इंडिया के साथ। हमारा कंपैरिजन डेफिनेटली, क्योंकि हमारे नेबर इंडिया है तो इंडिया के साथ ही बनता है। अगर आप उनकी रेशो देखें तो वो हमारे से भी ज़्यादा हाई है। पोस्ट पॉपुलेशन का एक जो, और हमारे तो जो ये बाहर लोग जा रहे हैं इसमें लेबर भी जा रही है, उनके जो लोग जा रहे हैं जब उनकी उस रेशो को निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और PhDs, उसकी रेशो सबसे हाई थी। बिल्कुल। तो ये एक रियलिटी कई बार मतलब थोड़ी ज्यादा एवेल्युएट करनी पड़ती है अपनी, जिसे कहते हैं पार्टी इन्फ्लुएंसेस या पार्टी प्रेफरेंसेस से निकल के, कि ये मसला एक जनरली हमारा मसला है। इस मसले को एज वन पाकिस्तान एड्रेस करने की ज्यादा जरूरत है, चाहे वो कोई पार्टी भी हो या तीनों पार्टीज इकट्ठी ही हो या जो भी और पार्टीज हमारे यहाँ पे हैं।